हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और जिसके अंदर हमने रेशो को फाइंड करना सीखा था और उसके साथ साथ हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी सीखा कि रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल के लिए हमें क्या अकाउंटिंग करनी है या क्या ट्रीटमेंट करना है। तो आज हम गुडविल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। LMO आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:3:2। LMO 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 4:3:2। इसमें से M रिटायर हो रहा है एंड द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 72,000। अब देखिए, जिस टाइम M रिटायर हुआ उस टाइम फर्म की गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 72,000। उसके बाद हमें पूछ रहा है कैलकुलेट M शेयर्स ऑफ गुडविल। M का शेयर बताइए गुडविल में एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एंड LO डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3। हमें बोला जा रहा है कि जो ओल्ड रेशो था वो 4:3:2 था, वो LMO का था, और जो न्यू रेशो है जो किनका होगा? सिर्फ L और O का होगा, क्योंकि M रिटायर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो L और O का न्यू रेशो हमें दिया हुआ है 5:3। तो सबसे पहले आपको पता है हमें इसमें गेनिंग रेशो फाइंड करना होगा कि M के जाने से L और O को कितना गेन हुआ, और उसके साथ साथ हम M के शेयर की गुडविल भी निकालेंगे कि M की गुडविल कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले L का गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और सैक्रिफाइसिंग का होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ हम न्यू माइनस ओल्ड लगाएंगे। तो न्यू कितना है? 5/8, और ओल्ड कितना है? 4/9। तो 13/72 L को गेन हो रहा है। उसके बाद O का गेनिंग रेशो 3/8 माइनस 2/9, 11/72। तो हमारा गेनिंग रेशो जो आ गया है वो कितना आ गया है? 13:11। कितना आ गया है? 13:11। इसके बाद 72,000 पूरे फर्म की गुडविल है, और जो M का शेयर था फर्म में कितना था? 3/9 था। तो M का जो शेयर है वो कितना आ गया गुडविल में? 24,000। अब हमें क्या बोला जा रहा है आगे कि आपको गुडविल के लिए जर्नल एंट्री करनी है। तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर हमें गुडविल के लिए क्या करना है? एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और इस चैप्टर की एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पर गेन कौन कर रहा है? L और O कर रहे हैं, और रिटायर कौन हो रहा है? M हो रहा है। M के शेयर की गुडविल कितनी है? 24,000, जिसको हम गेनिंग रेशो में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13,000 और 11,000 आ जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्पणा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। मनीषा रिटायर्स एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। अर्पणा एंड सोनिया डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया है, सेम वैसा ही है। देखिए क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले ओल्ड रेशो आपको दिया हुआ है, न्यू रेशो भी दिया हुआ है। मनीषा के जाने के बाद जो रेशो था वो A और S का 3:2 था, मतलब कि अर्पणा और सोनिया का, और जब मनीषा फर्म में थी उस टाइम तीनों का रेशो था 3:1। तो हम गेनिंग और सैक्रिफाइस फाइंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है कि A का जो ओल्ड रेशो है वो कितना है? 3/5 है। ठीक है, सॉरी 3/6 है।
ए का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है 3/6 और जो न्यू रेशियो है वो 3/5 है। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम वो किसका लगा रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, मतलब ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ओल्ड माइनस न्यू किया जा रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि जो ए है, मतलब कि जो अर्पणा है वो 3/30 से गेन कर रही है। एम तो ऑलवेज सेक्रीफाइस करता ही है, आपको पता है, और क्योंकि एम तो जा रहा है, एम का जो पुराना शेयर है वही उसका सेक्रीफाइस शेयर होता है। और एस कितने से गेन कर रहा है, 7/30 से गेन कर रहा है। तो जो गेनिंग रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 3/7 आ गया। तो एंट्री करेंगे हम, क्या होती है गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो गेन कर रहे हैं अर्पणा और सोनिया, और सेक्रीफाइस मतलब कि जो रिटायरिंग हो रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, मनीषा। तो मनीषा का शेयर है गुडविल में 60,000, जिसको हम किस रेशो में बांट देंगे, 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, किसके बीच में, अर्पणा और सोनिया के बीच में। ठीक है, तो अर्पणा और सोनिया मनीषा को उसके हिस्से की गुडविल की अमाउंट दे देंगे और मनीषा को हम बाय बाय कर देंगे फर्म से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कह रहा है, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 60,000। तो देखिए ये कौन सी गुडविल हो गई, ये वो गुडविल है जो बैलेंस शीट में शो की हुई है, मतलब कि एग्जिस्टिंग गुडविल इसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, एग्जिस्टिंग गुडविल। तो आपको पता है इसे हमें राइट ऑफ करना है। Y retires and at the time of Y's retirement goodwill is valued at 84,000। ठीक है, X और Z का फ्यूचर रेशो है 2:1। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशो फाइंड करेंगे। ओल्ड रेशो हमें दिया हुआ है, न्यू रेशो भी हमें दिया हुआ है। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/6 और 1/6, मतलब कि 1:1 हमारे पास गेनिंग रेशो आ रहा है। ज़रूरी नहीं है बेटा इस चैप्टर में सभी गेन ही करें, हो सकता है एक पार्टनर के जाने से बाकी के 2 पार्टनर में से एक पार्टनर गेन कर रहा हो, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जनरल एंट्री के अंदर सिर्फ जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे ही डेबिट करना है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसे आप क्रेडिट करोगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं 60,000 XYZ, तीनों पार्टनर्स में पुराने रेशो में, मतलब कि Y के जाने से पहले ही हमें गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, हमें आपको एंट्री करनी है, कौन सी करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री का एक ऑप्शन भी होता है, आप ऑप्शन के तौर पे ये भी एंट्री कर सकते हो। इस कंडीशन को बोलते हैं व्हेन गुडविल इज़ रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू XYZ। गुडविल को किस में बांट दोगे, XYZ में, तीनों में बांट दोगे ओल्ड रेशो में, और उसके बाद न्यू रेशो में कर दोगे X कैपिटल Z कैपिटल टू गुडविल। लेकिन आप इसके बजाय एडजस्टमेंट एंट्री भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कौन सा मेथड है व्हेन गुडविल इज़ रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, उसमें तो आपको ये करना होगा। एनीवेज आप सिंपल मेथड भी कर सकते हैं, मतलब कि एडजस्टमेंट एंट्री को भी फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि जब इन दोनों एंट्रीज़ को मर्ज किया जाएगा तो हमारे पास जो निकल कर आएगी वो एडजस्टमेंट एंट्री ही निकल कर आएगी। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा कुछ तो आपको करना है, एनीवेज आपको एडजस्टमेंट एंट्री ही करनी है। ठीक है, इसके बाद आता है कंसेप्ट हिडन गुडविल का। किसका आता है, हिडन गुडविल का। तो देखिए हिडन गुडविल आपको मैंने बताई थी क्या होती है। तो सबसे पहले ABC 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो है 4:3:2। कितना है, 4:3:2। बी रिटायर हो रहा है, हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन स्टैंड एट 1,39,200 एंड A एंड C एग्रीड टू पे हिम 1,50,000। तो आपको पता है इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है वही क्या होती है, गुडविल होती है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास गुडविल की जो अमाउंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10,800।
क्या आ जाएगी 10,800, जिसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो में बांट देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल, सीज कैपिटल 2, बीज कैपिटल। 10,800 को हमें किस रेशो में बांटना है, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो कितना है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का है 13:11। ठीक है, जब हमने न्यू माइनस ओल्ड किया तो हमारे पास जो गेनिंग रेशो आया वो कितना आया, 13:11। तो इस तरीके से बेटा आपको गुडविल से रिलेटेड करनी है एंट्रीज इस चैप्टर के अंदर। एक बार और बता देता हूँ आपको, इसके अंदर सबसे पहले गुडविल के लिए हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। लेकिन अगर आपको लिखा हुआ है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, इस कंडीशन में सबसे पहले आप गुडविल अकाउंट को ओपन करोगे, फिर उसको क्लोज करोगे। ओपन करोगे तब तीनों पार्टनर्स में करोगे। मान लो क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर हैं, एक रिटायर हो रहा है, तो सबसे पहले गुडविल अकाउंट को तीनों पार्टनर्स में ओपन करोगे, उसके बाद उसे क्लोज करोगे सिर्फ 2 पार्टनर्स में, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को अलग करने के बाद, उसको भेजने के बाद सिर्फ 2 पार्टनर्स के अंदर आप क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे, गुडविल अकाउंट को फिनिश कर दोगे। इसके ऑप्शन में आपके पास क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री भी है। ठीक है, इसके अलावा हिडन गुडविल में आपको सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल मिलेगी और जो एक्चुअल अमाउंट हम उसे पे करेंगे वही हमारी क्या होगी, गुडविल होगी। ठीक है, ये होता है हिडन गुडविल का कंसेप्ट। तो हमने रिटायरमेंट के अंदर सबसे पहले रेशो को फाइंड करना सीखा, इसके बाद गुडविल का सीख लिया। अब इसमें आता है रिवैल्यूएशन का। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसा हम एडमिशन चैप्टर में करते आ रहे हैं या जैसा हमने चेंज इन पीएसआर में किया है वैसा ही हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं स्पेशल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है जैसे आप बनाते आ रहे हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का आपको रिटायरमेंट में ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको रिटायरमेंट में क्या, हर चैप्टर में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पूछा जाए, आपको क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्रीज भी साथ साथ करनी आनी चाहिए, सिर्फ आपको अकाउंट मेंटेन करना नहीं आना चाहिए, आपको जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जर्नल एंट्री से ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो देखिए, जैसे आज क्वेश्चन है, ये आज हम जर्नल एंट्री का ही क्वेश्चन करना जा रहे हैं। इसके अंदर हमसे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज के बारे में पूछा गया है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, XYZ 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 5:3:2। जेड रिटायर हो रहा है और जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन की कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है। क्या कह रहा है, फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000, फर्नीचर 12,000 से इंक्रीज़ हो गया। स्टॉक डिक्रीज्ड बाय 10,000, स्टॉक डिक्रीज हो गया। मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 10% डेप्रिशिएशन लगाना है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% क्या करना है, क्रिएट करना है, कितने पर, डेप्टर्स पर, तो डेप्टर्स कितने हैं 40,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 10,000 की। उसके अलावा एन आइटम ऑफ 1,000 इंक्लूडिंग इन बिल्स पेबल इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम हैंड शुड बी रिटर्न बैक, मतलब कि 1,000 रुपीज़ बिल्स पेबल में से कम हो गए हैं, हमें उन्हें क्लेम नहीं करना है, तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटीज़ कम हो गई है। तो देखिए, सबसे पहले फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है, फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जो भी असेट्स इंक्रीज़ होती है वो कहाँ जाती है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को जर्नल एंट्री में आपने क्रेडिट करना है और जो असेट्स का नाम है उसे डेबिट करना है। तो एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसके अलावा स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये तो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, इसके अलावा बिल्स पेबल, लायबिलिटीज़ कम हो रही है, इसलिए बिल्स पेबल को क्या किया गया, डेबिट किया गया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया गया, क्रेडिट किया गया। और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, जितनी भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है वो रिवैल्यूएशन के कहाँ शो की जाती है, रिवैल्यूएशन के
क्रेडिट साइड में शो की जाती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को यहाँ क्रेडिट साइड में दिखाया है। तो एंट्री बन गई हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि जो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जो भी थिंग्स दी थी वो इस एंट्री में आ गई। अब हमें डेबिट साइड की थिंग्स करनी है, तो देखो इसके अंदर 3 चीज़ आ रही है, स्टॉक, मशीनरी, पीबीडी, मतलब प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। अब ये 3 चीज़ें क्यों आई है? स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है 10,000 से इसलिए, और मशीनरी की वैल्यू है जो 10% क्या हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है, इसका मतलब कि 5,000 रुपीज़ से कम हो रही है। और जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो हमारी एक लाइबिलिटी है, इसलिए वो इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए वो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आई है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो अब हम क्रेडिट साइड में से जब डेबिट साइड को लेस करेंगे तो 23 क्रेडिट साइड है, 17,000 डेबिट साइड है, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या बच गया, प्रॉफिट बच गया 6,000 का, जिसे हम XYZ तीनों पार्टनर्स में। अब यहाँ ये मैटर नहीं करता कि कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो आपको सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिटायरिंग पार्टनर को भी देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सभी पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, तो कल की क्लास में हम आगे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आज की क्लास का अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।